हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। वाह राजकुमारी वाह। अरे ये तो सूर्यवंशी पताका है। जानती हूँ, ये अश्वमेध अश्व है। मुझे इसी की प्रतीक्षा थी। वो देखो, आए लड़की, वो अश्व हमें वापस कर दो। ये अश्व अश्वमेध का है, हमें लौटा दो। देवानां अधिपतये इंद्राय स्वाहा। ओम ब्राह्मणानां अधिपतये स्वाहा। ओम सृष्टिकारकाणां अधिपतये स्वाहा। महाराज का यह यज्ञ अवश्य सफल होगा। महाराज वृक धर्मात्मा है। अयोध्या का ये राज्य उन्होंने धरोहर के रूप में संभाला है। उनका ये अश्वमेध यज्ञ सफल होगा ही होगा। कभी नहीं। मैं अयोध्या नरेश वृक के इस अश्वमेध यज्ञ को कभी सफल नहीं होने दूंगा। जाओ गुप्तचर, अयोध्या में होने वाले इस यज्ञ का समाचार देते रहना। जो आज्ञा महाराज। क्षमा कीजिए महाराज, यज्ञ असफल करना राक्षसी कार्य है, मानवीय नहीं। महामंत्री, ये यज्ञ नहीं, ये अश्वमेध यज्ञ है। इस यज्ञ के सफल हो जाने का अर्थ है महाराजा वृक का पृथ्वीपति बन जाना। तो क्या हम उनका विरोध करेंगे, उनसे शत्रुता लेंगे? महाराज की जय हो। अयोध्या नरेश सामर्थ्यशाली हैं, अजय हैं। सेनापति, अयोध्या नरेश को सामर्थ्यवान कहकर तुमने अपने आप का, अपनी सेना का, अपने महाराज का सामर्थ्य और बाहुबल का अपमान किया है। इस अश्वमेध यज्ञ को सफल हो जाने देने का अर्थ है महाराज वृक के स्वामित्व को स्वीकार करना, उसकी अधीनता को स्वीकार करना। और शक्तिसेन का बाहुबल, शौर्य, पराक्रम किसी का दास नहीं बनेगा। शक्तिसेन वीर है, योद्धा है। महाराज, मेरी तुच्छ राय में किसी के अश्वमेध यज्ञ का विरोध पाप है, और उस यज्ञ में सम्मिलित होकर आप यज्ञ द्वारा अर्जित पुण्य के भागी बन सकते हैं। नहीं चाहिए ऐसा पुण्य। जब मेरी तलवार शत्रु पर चलती है और विजय प्राप्त करती है, तो मैं स्वयं ही ऐसे पुण्य का अधिकारी बन जाता हूं। महाराज वृक के इस यज्ञ में सम्मिलित होने का अर्थ है महाराज की शरण में जाना, और यह मेरे लिए पाप है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं महाराज वृक के अश्वमेध यज्ञ को कभी सफल नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। नारायण नारायण नारायण। मैया, आप ही ने कहा था ना कि पृथ्वी लोक पर जो मानव निर्माण होगा वो सुर और असुर इन दोनों का मिश्रण होगा। हाँ देवर्षि, आपने सत्य ही कहा था मैया। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राजा शक्तिसेन हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप और तारकासुर जैसे असुरों का मानवीय रूप है। मैया, तभी तो राजा शक्तिसेन अश्वमेध यज्ञ जैसे पवित्र यज्ञ का विरोध करने जा रहा है।
यही मानवीय प्रवृत्ति है देवर्षि, जिसमें सारे विकार सम्माहित होते हैं, और जो इन शत्रुओं अर्थात विकारों पर विजय प्राप्त कर लेता है, उससे ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। और जो इन विकारों के अधीन होता है, दास बन जाता है, वो मुक्ति से दूर जन्म जन्मांतर के चक्र में भटकता रहता है। शक्तिसेन इस समय महत्वाकांक्षा के रथ पर आरूढ़ होकर अहंकार रूपी तलवार लिए अयोध्या नरेश वृक्क के अश्वमेध यज्ञ का विरोध करना चाहता है। देवर्षि, आपने तो देखा ही है, भार्गव शुक्राचार्य के विरोध करने के बाद भी असुर लोक का विकास हुआ। उसी प्रकार पृथ्वी लोक का भी विकास होगा, और हर अच्छे कार्य के लिए विरोध होना ये तो स्वाभाविक है। ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। आइए राजन, अब अश्व की पूजा करें। जो आज्ञा गुरुदेव। आइए राजन। महाराज, आप अश्व की पूजा कीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव। युवराज बाहुक, युवराज्ञी नंदिनी, आप भी पूजा कीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव। युवराज, इस अश्व की रक्षा करने का उत्तरदायित्व अब तुम्हारा है। ये अश्व जिस भी दिशा में जाना चाहे, इसे जाने दीजिए। इसके पैर जिस भूमि पर पड़ेंगे, वो भूमि महाराज वृक्क की होगी। अश्वमेध के इस अश्व को किसी ने रोका तो वो महाराज वृक्क के अधिकार अधिपत्य का विरोध कर रहा है, उन्हें चुनौती दे रहा है। ऐसे विरोधी वीरों को पराजित करके इस अश्व को उनसे मुक्त करवाकर वापस अयोध्या लेकर आना आपका कर्तव्य है। मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा गुरुश्रेष्ठ, आशीर्वाद दीजिए। विजयी भव। आशीर्वाद दीजिए पिताश्री। विजयी भव। आशीर्वाद दीजिए माताश्री। यशस्वी भव। विजयी भव। ये तलवार अयोध्या का सम्मान है युवराज। आप दिग्विजय होकर लौट आइए, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। नारायण नारायण नारायण। मैया, सूर्यवंशी राजा वृक्क के अश्वमेध यज्ञ का अश्व
निर्भय होकर विचर रहा है मैया। ये मेरे पृथ्वी लोक पर होने वाले अवतरण का प्रथम चरण है देवर्षि। ऐसे कई चरण संपन्न होने के बाद ही पृथ्वी लोक पर मेरा अवतरण होगा। राजकुमारी वाह। ये तो सूर्यवंशी पताका है। जानती हूँ, ये अश्वमेध अश्व है। मुझे इसी की प्रतीक्षा थी। वो देखो, आए लड़की, वो अश्व हमें वापस कर दो। ये अश्व अश्वमेध का है, हमें लौटा दो। अपने राजा से जाकर कह दो कि ये महाराज शक्ति सेन का प्रदेश है और महाराज शक्ति सेन की पुत्री युवरानी सुशीला ने इस अश्व को अपने अधिकार में ले लिया है। यदि मयान में तलवार है और तुनीन में बाण, तो इस अश्व को आकर मुक्त करा ले।